प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। हमने तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम और लक्ष्मण के मध्य जो वार्तालाप हो रही है उसका अध्ययन किया। जब परशुराम को बहुत क्रोध आ जाता है तब वे आगे विश्वामित्र को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं उसका अध्ययन करें। कौशिक सुनहु मंद एहू बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। इसमें हमें प्रसंग लिखना है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस बालकांड से ये जो लक्ष्मण परशुराम संवाद अंश है उससे अवतरित है। इसमें परशुराम लक्ष्मण की बातें सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और विश्वामित्र को बताते हैं। क्या कहते हैं? कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र। हे विश्वामित्र, सुनो सुनो। मंद का अर्थ है मूर्ख। एहू बालकु, ये बालक बहुत ही मूर्ख है। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक मूर्ख है। कुटिल काल बस निज कुल घाल, यह बालक बहुत ही कुटिल है। यह काल बस, काल के वश में होकर निज कुल घाल को, निज कुल अपने कुल वंश का घाल को विनाश करने वाला है या अपने वंश के लिए घातक है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश, ये भानु का अर्थ है सूर्य, वंश का अर्थ है वंश। यह सूर्यवंशी, राकेश का अर्थ है चंद्रमा, कलंकु कलंक। यह सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है। राम का जो वंश है वो सूर्यवंशी माना जाता है, इसलिए लक्ष्मण भी सूर्यवंशी है। तो कहा कि यह सूर्यवंशी पुत्र होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह बहुत ही उद्दंड, अंकुश रहित, अबुध, इसे क्या बताया है कि यह उद्दंड और इसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, इसे जानकारी नहीं है, मूर्ख है। असंकु और शंका से रहित है। काल कवलु होई छन माही, यह पल भर में ही मृत्यु के वश में हो जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नहीं, मैं यह पुकार कर कह रहा हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यहाँ तुलसीदास बताते हैं कि नहीं सर, नहीं, ऑफिस में देख लो, आगे कोई वो ऑफिस में आई हुई है ना, तो फिर डाउनलोड कर लो। परशुराम ने कहा कि यह बालक मूर्ख है, इसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, अर्थात किसी से डरता नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि यह काल कवलु, मृत्यु के वश में हो जाएगा, अर्थात पल भर में ही यह मृत्यु के वश में आ जाएगा। उसका कहने का तात्पर्य है कि यह मारा जा सकता है, मैं इसे मार दूंगा। कहूँ पुकारी खोरी मोही नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं यह पुकार कर स्पष्ट कह रहा हूँ, खोरी मोही नहीं, मेरी कोई गलती नहीं होगी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। तो मैं हट कहूँ जो चाहूँ वारा, यदि तुम इसे
रोकते हो, यदि तुम इसे समझा देते हो या रोकते हो तो तुम इसे बचा सकते हो। उनका कहने का तात्पर्य है कि हे विश्वामित्र, तुम लक्ष्मण को रोककर मेरे बारे में बताकर इसे रोक सकते हो, चाहूँ उबार सकते हो, इसे बचा सकते हो। कहीं प्रतापु बलु रोसो हमारा, तुम इसे मेरे प्रतापु का अर्थ है कि जो मेरी शक्ति है वह, बलु बल, रोसु क्रोध, तो कहते हैं कि मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में लक्ष्मण को बताकर तुम ही इसे बचा सकते हो, तुम ही इसकी रक्षा कर सकते हो। जब परशुराम ने यह बातें विश्वामित्र से कही तो लक्ष्मण ने उन्हें उत्तर दिया। विश्वामित्र बोलते ही नहीं है, इससे पहले लक्ष्मण ने उन्हें क्या कहा? लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, तुम्हारा सुयश, अच्छा यश है, उसका वर्णन। सुजसु तुम्हारा, लक्ष्मण ने कहा, मुनि, हे मुनि, सुजसु सुयश तुम्हारा, तुम्हें है ही अछत को बरने पारा, तुम ही अछत अच्छी प्रकार से बरने वर्णन कर सकते हो। तुम ही अच्छी प्रकार से अपने यश के बारे में, अच्छे यश के बारे में वर्णन कर सकते हो। अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, अपने मुँह से तुमने अपने कार्यों के बारे में बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेक बार बहुत सी बातें बता भी दी हैं। यहाँ लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हे मुनि, अपने सुयश के बारे में तुम ही अच्छी प्रकार से बता सकते हो, क्योंकि दूसरा तुम्हारे बारे में ज़्यादा नहीं जानता है, अनेक बार तुम बता भी चुके हो। वो यहाँ लक्ष्मण है वो उन पर व्यंग्य कर रहे हैं। नहीं संतोषु तय पुनि कहूँ कसु, यदि तुमने बहुत बार बता भी दिया, यदि तुम्हें अब भी संतोष नहीं है, तसल्ली नहीं है, तो तुम फिर से कुछ बता सकते हो। तय पुनि, फिर से, पुनि, तुम, पुनि का अर्थ फिर से कछु कुछ कह सकते हो। जनी रिस रोकी दुसह दुख सो, जान पड़ता है, आभास होता है, रिस रोकी तुम क्रोध को रोक रहे हो, दुसह दुख सहन कर रहे हो, सहु दुख को सहन कर रहे हो, इसलिए तुम अपना क्रोध भी न रोको और दुख को भी सहन न करो। वीर व्रति तुम्हें धीर अछोभा, तुम वीरता का पालन करने वाले हो, वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, तुम्हें धैर्यवान होना शोभा नहीं देता। अर्थात तुम जो क्रोध है या दुख सहन कर रहे हो वो तुम्हारे लिए शोभाजनक नहीं है। गाली देत न पाऊँ शोभा, और गाली देते हुए भी तुम शोभा नहीं देते हो, अर्थात तुम्हारे मुँह से गाली देना भी उचित नहीं है। अब लक्ष्मण ने एक वीर की वीरता या एक वीर के स्वभाव और एक कायर के स्वभाव को स्पष्ट किया है। यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि वीर और कायर में क्या अंतर होता है, तो क्या कहा है? सूर समर करनी करई, लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि सूर अर्थात वीर, समर युद्ध भूमि में करनी करे, सूरवीर है वो युद्ध भूमि में ही वीरता का प्रदर्शन करते हैं। कहीं न जना वही आपू, अपने बारे में कहीं नहीं जनाते हैं या अपने बारे में बोलकर वो अपने बारे में वर्णन करके आभास नहीं कराते। विद्यमान रण पाई रिपु, लेकिन कायर लोग, रिपु का अर्थ दुश्मन, रणभूमि में विद्यमान सामने पाकर, कायर कथई प्रतापु, लेकिन कायर व्यक्ति जब दुश्मन को रणभूमि में देखता है
तो अपनी वीरता की बातें उसे बताता है या वीरता की डींगे हाँकता है। यहाँ लक्ष्मण बताना चाहते हैं कि वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा या अपनी वीरता की कभी प्रशंसा नहीं करता है। वह तो युद्ध भूमि में ही अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है, अर्थात दुश्मन को मारकर ही अपनी वीरता दिखाता है। लेकिन कायर व्यक्ति को जब दुश्मन सामने दिखाई देता है तो वह डर जाता है और अपनी वीरता की डींगे हाँकता है, अर्थात वो दिखाना चाहता है कि वह बहुत बड़ा वीर है, तो वह वीर की डींगे उसके सामने हाँकता है। इसमें परशुराम के अनावश्यक क्रोध करने के बारे में या अपनी प्रशंसा करने के बारे में समझाया गया है तथा लक्ष्मण ने उनकी वीरता या उनकी आत्म प्रशंसा पर भी व्यंग्य किया। इसमें अनुप्रास, उपमा, अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आगे की चौपाई देखिए। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। यहाँ पर लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, तुम तो कालू मृत्यु को हाँक जनु लावा, हाँक कर लाने वाले जान पड़ते हो। क्या कहते हैं कि लगता है तुम तो मृत्यु को बार बार आवाज़ देकर मेरे लिए बुला रहे हो। बार बार मोही लागी बुलाओ, बार बार मोही मेरे लिए बुला रहे हो। यहाँ जनु आया है इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है और बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण की कठोर बातें सुनकर जब लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि तुम तो ऐसे लगता है जैसे मृत्यु को बुलाने वाले हो और तुम्हारे इशारे पर ही मृत्यु आ रही है। यह सुनते ही परशुराम को क्रोध आ जाता है। उस लक्ष्मण की कठोर बातें सुनकर क्रोध आ जाता है। परशु सुधारी धरेऊ कर घोरा, और वे अपने भयंकर फरसे को संभाल कर हाथ में ले लेते हैं। कर हाथ घोरा भयंकर, परशु फरसा सुधारी अर्थात उसकी धार करके या उसे संभाल करके अपने हाथ में ले लेते हैं। जिस प्रकार से वार करते हैं उस प्रकार से। अब जनी देई दोसु मोही लोगु, और वे सभा के लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, अब मुझे इस बालक को मारने के लिए कोई दोष मत देना। अब जनी, अब जान पड़ता है, देई दोसु दोष, मोही लोगु तुम लोग अब मुझे दोष मत देना। कटुवादी बाल को बज्जो, कड़वा बोलने वाला यह बालक, यह कटु वचन बोलने वाला यह बालक बज्जोगु मारने के योग्य है, अर्थात मरने के योग्य ही है। यह इसकी कठोर वाणी, इसकी कठोर वाणी है, वो इसे मरने के लिए विवश कर रही है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा। अब परशुराम ने आगे क्या कहा कि मैंने तो इसे बालक बिलो की देख करके बहुत मैं बाचा, बहुत इसे छोड़ने का प्रयास किया। बालक समझकर मैं इससे बहुत ही बचता रहा कि मैं इस पर वार न करूं। अब यूँ मरनी हार भाषाचा, परंतु अब यह सचमुच ही मरने के योग्य है, सच में ही यह मरने के योग्य है। कौशिका क्षमी अपराधु, यह सुनकर जब परशुराम ने कहा कि यह बालक तो कड़वा बोलने वाला है और मैं इसे बालक समझकर छोड़ रहा था, बार बार इससे बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन यह अब मेरे हाथ से मारा ही जाएगा, ये तो मरने के योग्य ही या मारने के योग्य ही है। यह बात सुनी तो कौशिक विश्वामित्र ने कहा, विश्वामित्र क्या कहते हैं, क्षमीय अपराधु, कहा कि हे मुनिवर इसके अपराध को माफ कर दो। बाल दोष गुण गण ही न साधु, क्या कहते हैं कि साधु लोग तो बालकों के गुण दोष की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। बाल दोष बालकों के गुण दोष, गुण और दोष गण ही गणना नहीं करते हैं। साधु सज्जन लोग हैं वो तो बालकों के गुण दोष की तरफ ध्यान भी नहीं
देते हैं, इसलिए इसे माफ कर दे। खर कुठार में अकुरन को ही क्या कहते हैं कि आप इसे माफ कर दें। तब परशुराम ने कहा कि खर कुठार में अकुरन कोई, मेरे हाथ में जो कुल्हाड़ा है वो मैंने बिना कारण नहीं लिया है। ऐकुन कोई, बिना कारण मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ। उसका कहने का मतलब है कि मैं बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ, लेकिन बिना कारण मैं अब क्रोध नहीं कर रहा हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, यह तो क्या है, मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी है। मेरे सामने तो गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा। उत्तर दे छोड़े हूँ बिन मारे, यदि मैं इसे बिना मारे छोड़ देता हूँ या बिना उत्तर दिए छोड़ देता हूँ, केवल कौशिकशील तुम्हारे, केवल हे विश्वामित्र तुम्हारे आचरण की वजह से ही मैं इसे छोड़ सकता हूँ। कौशिक विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, शील आचरण व्यवहार तुम्हारा जो अच्छा व्यवहार है उसकी वजह से ही मैं इसे छोड़ सकता हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, वरना मैं इसे अपने कठोर कुल्हाड़े से काट देता। गुरु ही ऋण होते हूँ शर्म थोड़ी, और गुरु के ऋण से मैं मुक्त हो जाता। यहाँ परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि यदि मैं इसे बिना मारे छोड़ देता हूँ तो वह सिर्फ आपके अच्छे व्यवहार की वजह से ही छोड़ सकता हूँ, वरना मैं अपने इस कठोर कुल्हाड़े से मैं इसे मार देता और अपने गुरु अर्थात उनके गुरु जो शिव जी थे उनसे संबंधित कह रहा है कि मैं थोड़े से परिश्रम से ही उनके ऋण से मुक्त हो जाता, अर्थात अपने गुरु का ऋण है वो चुका देता। उनका मानना है कि शिव जी का धनुष तोड़कर उन्होंने राम लक्ष्मण ने गलती की है और मैं इन्हें मारकर अपने गुरु का ऋण है वो उतार सकता हूँ। गादी सुनो कह हृदय हंसी, गादी सुनो यहाँ विश्वामित्र के लिए आया है। परशुराम विश्वामित्र की बातें सुनकर मन ही मन हंसते हैं। मुनि ही हरि हरि सूझ, और सोचते हैं कि मुनि को तो परशुराम को तो सब कुछ हरा ही हरा नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, अर्थात उन्हें सभी साधारण नजर आ रहे हैं, उन्हें सभी क्षत्रियों जैसे ही नजर आ रहे हैं। यहाँ पर परशुराम जब क्रोध कर रहे हैं, लक्ष्मण को मारने के बारे में कह रहे हैं, तब विश्वामित्र मन ही मन हंसते हैं। उन्हें आभास है कि राम और लक्ष्मण साधारण मनुष्य नहीं है, वो परशुराम की वीरता से भयभीत होने वाले नहीं हैं। इसलिए वो सोच रहे हैं कि मुनि को तो सब कुछ हरा नजर आ रहा है, अर्थात सभी उन्हें सामान्य क्षत्रियों के समान लग रहे हैं, इसलिए वो सोच रहे हैं कि वो इन्हें भी हरा देंगे। ऐमे खांड ने उख में, उन्हें लगता है कि ये सामान्य क्षत्रिय ये, लेकिन विश्वामित्र का मानना है ऐमे खांड, ये तो लोहे से, ऐमे का अर्थ है लोहे से बने हुए खांड, खंडे, शस्त्र, हथियार, तलवार हैं। न ऊख में, ये कोई गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, यह तो लोहे से बनी हुई तलवार के समान है। ये गन्ने से बनी हुई या गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है। अजहु न बूझ अबूझ, अभी तक ये इनको साधारण ही मान रहे हैं, इनको सामान्य योद्धा, साधारण व्यक्ति ही मान रहे हैं। इन्हें यह नहीं आभास कि ये महापराक्रमी हैं। इनके प्रभाव से परशुराम अभी समझ नहीं पाए हैं, इनके प्रभाव के बारे में अभी नासमझ हैं। ये सब सोचकर विश्वामित्र मन ही मन हंसते हैं। इससे हमें परशुराम के अत्यधिक बोलने अर्थात अपनी प्रशंसा करने
नासमझियों ने राम लक्ष्मण के बारे में न समझने तथा राम लक्ष्मण की वीरता के बारे में पता चलता है। साथ ही अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों का भी इस चौपाई में प्रयोग हुआ। इसकी भाषा अवधी भाषा है और चौपाई दोहा जो छंद का प्रयोग हुआ है उनकी गति यति भी सुंदर है। आगे अब क्या कहते हैं, कहऊँ लखन मुनि शील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, तुम्हारे आचरण के बारे में कौन नहीं जानता। विदित संसारा, संसार के सभी लोग तुम्हारे व्यवहार के बारे में जानते हैं। माता पिता ही उरीन भयनी के, सभी जानते हैं कि तुमने अपने माता पिता का ऋण है वो चुका दिया है। गुरु ऋणु रहा सोचू बढ़जी के, सिर्फ गुरु का ऋण ही तुम्हारे ऊपर रह गया है, इसलिए तुम बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हो। गुरु के ऋण से तुम मुक्त होना चाहते हो। उन्होंने अब व्यंग्य किया है परशुराम पर कि संसार के सभी लोग जानते हैं कि तुमने अपने माता पिता का ऋण चुका दिया है और गुरु का ऋण है वह बाकी है और उसी से मुक्त होना चाहते हो, इसलिए बहुत परेशान हो। सो जनु हमरे ही माथे काटा, यहाँ पे जनु आ गया इसलिए फिर से उत्प्रेक्षा अलंकार है। लगता है तुम हमें मारकर ही ऋण है वो उतारना चाहते हो, गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हो। गिनी चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, दिन यदि बीतते रहे तो ब्याज है वो बढ़ जाएगा। अब आनिए बेवहरिया बोली। लक्ष्मण ने कठोर वचन कहते हुए कहा कि अब अपना जो बनिया है, अपना तुम्हारा जो हिसाब किताब करने वाला है उसे बुला लीजिए। अब आनिए बेवहरिया अर्थात अपना जो हिसाब किताब करने वाला बनिया है आनिए उसे बुला लीजिए। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही थैली खोलकर तुम्हारा ऋण है वो चुका दूंगा। इस प्रकार का कठोर वचन जब कहा लक्ष्मण ने तो सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने फरसा है उसे वार करने के लिए साध लिया, अर्थात हाथ में निशाना बनाने के लिए उठा लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, तो सब राजा जनक की सभा में हाय हाय की आवाज़ आने लगी, अर्थात सभी लक्ष्मण के द्वारा उक्त कथन कहने से हाय हाय करने लगते हैं। भृगुबर परशु दिखाऊ मोही, फिर लक्ष्मण ने उनका फरसा देखते ही कहा कि हे परशुराम, हे भृगुवर, आप मुझे अपना बार बार फरसा दिखा रहे हो। विपर बिचारी बचऊ नरपदोही, मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा था। आप क्या कहता है, विपर का अर्थ है ब्राह्मण, बिचारी विचार करके बचऊ बच रहा था, नरपदोही क्या कह रहा है, मैं तो हे ब्राह्मण देवता आपको ब्राह्मण समझकर बार बार बचने का प्रयास, तुमसे लड़ने का प्रयास नहीं कर रहा था। क्या कहता आगे, मिले न कबहू सुबट रन गाढ़े। अब उन पर व्यंग्य करते हुए कहा कि लगता है तुम्हें कभी कोई युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करने वाला कोई अच्छा महान योद्धा या बड़ा योद्धा है उससे तुम्हारा सामना नहीं हुआ। द्विज देवता घरे के बांटे, हे ब्राह्मण देवता, तुम तो अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण प्रसन्न हो रहे हो। लक्ष्मण कहता है कि हे क्षत्रियों के दुश्मन, तुम्हें कभी युद्ध भूमि में पराक्रमी वीर हैं उनका सामना नहीं करना पड़ा, तुम तो अपने घर में ही
अपनी वीरता का प्रदर्शन करके खुश हो रहे हो, फल फूल हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो कि मेरे समान कोई शक्तिशाली नहीं है। जब लक्ष्मण ने यह बात कही तो सभी जो सभा में उपस्थित लोग थे उन्हें भी यह बात उचित नहीं लगती है, क्योंकि सभी को आभास था कि परशुराम भी साधारण नहीं है, वह भी वीर है। यह सुनते ही अनुचित कही सब लोग पुकारे। लक्ष्मण के ये वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग कहते हैं कि यह तो अनुचित है, यह अनुचित अर्थात लक्ष्मण के द्वारा कही हुई यह बात उचित नहीं है। रघुपति सह नहीं लखनऊ न्यवारे। अब राम ने सोचा कि बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उन्होंने रघुपति राम ने सह नहीं का अर्थ है अपने इशारे से लखनऊ लक्ष्मण निवारे, लक्ष्मण को रोका, बोलने से रोका, अर्थात उन्होंने इशारा किया कि अब वे आगे कुछ न बोले। उनकी बात सुनकर लक्ष्मण या उनका इशारा देखकर लक्ष्मण चुप हो जाते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस, यहाँ पे सरिस आया है इसलिए उपमा अलंकार है। लक्ष्मण के उत्तर, लक्ष्मण जो परशुराम को उत्तर दे रहे थे वो आहुति के समान भड़काने वाले थे, आहुति के समान प्रयोग कर रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि जब हम हवन में आहुति डालते हैं तो अग्नि और ज़्यादा भड़क जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मण के उत्तर हैं वो आहुति के समान अर्थात परशुराम के क्रोध को भड़का रहे थे। भृगुबर कोपु कृषाणु, परशुराम का क्रोध कोपु क्रोध, कृषाणु आग के समान था। बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुलवान, उनका बढ़ता हुआ गुस्सा देखकर, परशुराम का क्रोध बढ़ता हुआ देखकर जल के समान, फिर से समा गए इसलिए उपमा अलंकार, तो उनका गुस्सा बढ़ता हुआ देखकर जल के समान अर्थात आग को जिस प्रकार से जल से शांत किया जा सकता है, वैसे ही मधुर वाणी में राम ने मधुर वचन बोलकर उनके क्रोध को शांत किया, या ये कहें कि शीतल वचन बोलकर उनके क्रोध को शांत किया। लक्ष्मण के जो व्यंग्य वचन थे उनसे परशुराम का क्रोध है वो बढ़ जाता है, लेकिन राम की शीतल वाणी से, शीतल वचनों से उनका क्रोध शांत हो जाता है। इस चौपाई व दोहों में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा व उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है, साथ ही अवधि भाषा का प्रयोग है वह चौपाई और दोहा छंद में यति गति उचित है। धन्यवाद विद्यार्थियों, हमारा जो पद्यांश था उसकी सहप्रसंग व्याख्या पूर्ण हुई। सभी को सहप्रसंग व्याख्या करनी है, साथ ही साथ विशेष भी लिखना है। जहाँ समझ में न आए वहाँ मेरे नंबर पर या ग्रुप में पूछ सकते हैं, और अति शीघ्र गृह कार्य करके इसे सेंड भी करें या चेक करवाएं। धन्यवाद। कल हम इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे, या तुम्हें प्रश्नोत्तर है वो समझाए जाएंगे। कठिन शब्दार्थ हैं, इन्हें भी ध्यान से अध्ययन कर लें, क्योंकि विशेष में या 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें किसी कठिन शब्दार्थ के आधार पर भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान से इनका अनुवाद करते हुए या हमारा जो पाठ है उसका ध्यान से बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना होगा, क्योंकि यह अवधि भाषा में रचित है और इसका अध्ययन कर अपने प्रश्नोत्तर है उन्हें समझने का प्रयास करें, वह जहाँ न समझ सके वो पूछें। धन्यवाद। आगामी कक्षा में